बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ई कॉमर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी का आज लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे टैग एट्रीब्यूट्स, हॉरिजॉन्टल रूलर टैग और फॉन्ट का टैग। ये तीन चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टैग एट्रीब्यूट्स क्या है। टैग्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स. Attributes can provide additional information about the HTML elements on your web page. एग्जाम्पल में है body bg color equal to pink. Tag attributes basically HTML tag की कुछ additional information होती है जो हम attributes इस्तेमाल करते हैं HTML tag के साथ। बेसिकली हम एक HTML का टैग यूज़ करते हैं, उस टैग के साथ हम उसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और एट्रीब्यूट्स बेसिकली इस्तेमाल ही HTML टैग के साथ होंगे। जैसा कि आपने एक टैग पढ़ा था बॉडी का टैग, तो बॉडी टैग बेसिकली एक HTML का टैग है। इसी के साथ हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाई BG कलर इक्वल टू पिंक। अब ये बेसिकली HTML टैग बॉडी के साथ एक एट्रीब्यूट है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक हो जाए। इसी तरह बहुत सारे टैग के साथ HTML के टैग के साथ हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारे वेब पेज के जो है वो HTML एलिमेंट्स के साथ शो होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारी फाइल यहाँ पे मौजूद है। हम इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विथ सबलाइम कर लेते हैं। तो ये वो सारा काम है जो हम पिछली क्लासेस में करके आए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इसको अभी चला लेते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट है जितना काम हमने किया। अभी हमारे पास एक टैग है बॉडी का टैग और हम इसके साथ एक एट्रीब्यूट देना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देते हैं BG कलर फॉर बैकग्राउंड कलर। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कहते हैं बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड और हम इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसे हमने इसको रिफ़्रेश किया तो बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे रेड हो गया। तो ये एक एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया बॉडी के टैग के साथ। इसी तरह यहाँ पे हम किसी भी कलर का यहाँ पे लिखते हैं और सेव करके ब्राउज़र में चेक करेंगे तो हमें वो कलर डिस्प्ले हो गया। इसी के साथ साथ आपके पास HTML के अंदर कुछ कलर कोड स्कीम्स भी है जो अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो आपको कलर के कोड मिल जाएंगे। तो आप कलर के नाम के अलावा आप कलर के कोड्स भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक कलर कोड लिखता हूँ, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो कलर मिल जाएगा। तो इसी तरह आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को HTML के डिफरेंट टैग्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली एट्रीब्यूट जो हमने बॉडी के टैग के साथ यूज़ किया। मैं इसे यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और ब्राउज़र पे आके रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अगला जो हमारा HTML टैग है वो है हॉरिजॉन्टल रूलर टैग। In HTML, insert HR tag where the line is to appear. HR टैग हॉरिजॉन्टल रूलर टैग आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपको लाइन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने पेज के ऊपर लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूलर टैग है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम टेक्स्ट एडिटर पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम टैग का इस्तेमाल करते हैं। HR का टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया। HR टैग यूज़ करने के बाद सेव करके रिफ़्रेश कर लेते हैं हम पेज को। जैसे हम यहाँ पे से रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखें आपको एक लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इसी HR टैग के साथ भी आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम इसको दे देते हैं विथ। लाइक विथ इसे मैं दे देता हूँ 20%। मैंने यहाँ पे 20% की इसे विथ दे दी। कंट्रोल S करके ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास लाइन जो है वो 20% की लाइन है। इसी तरह हम इसको अलाइनमेंट भी इसकी चेंज कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं अलाइन और यहाँ पे हम इसकी अलाइनमेंट को कर देते हैं लेफ़्ट।
और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे आके मैं अलाइनमेंट को चेक करता हूँ तो अब देखिए अब आपके पास लाइन जो है वो लेफ्ट पे है। इसी को अगर मैं अलाइनमेंट को यहाँ पे आके राइट कर दूँ तो मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो अब मेरे पास अलाइनमेंट यहाँ पे राइट अलाइन हो गया। इसी तरह मैं इसका एक और एट्रीब्यूट कलर यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कलर भी यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे कलर इसका रेड हो जाए तो हम इसके कलर को रेड करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे इसके कलर को भी हमने चेंज किया। तो इसी तरह आप HTML के डिफरेंट टैग के साथ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी अलाइनमेंट को सेंटर कर देता हूँ दोबारा से और ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देता हूँ। उसके बाद अगला जो टैग है वो हमारे पास है फॉन्ट का टैग। The HTML font tag define the font size, color and face of text in the HTML document. आप अपना टेक्स्ट यूज़ करते हैं अपने पेज के अंदर तो आप उसके फॉन्ट के साइज़ को, कलर को या फॉन्ट फेस को भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट टैग बेसिकली फॉन्ट का टैग के साथ ओपन होगा और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। जैसा कि एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा है फेस और फॉन्ट का स्टाइल आप दे देंगे जिस स्टाइल में आप फॉन्ट चाहते हैं। आप फॉन्ट का कलर दे देते हैं और इसी तरह आप फॉन्ट का साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं और फिर आप टेक्स्ट लिखते हैं और स्लैश फॉन्ट के साथ आप उस टैग को क्लोज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे आके फॉन्ट का टैग यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब लाइन को ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज सैम्पल टेक्स्ट। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश किया ब्राउज़र में तो ये हमारे पास सिंपल टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम इसके साथ फॉन्ट का टैग यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम फॉन्ट का टैग दे देंगे और इसी तरह हम यहाँ पे लास्ट में आके यहाँ पे फॉन्ट का टैग क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब हम इसके आउटपुट को देखते हैं तो हमें कोई चेंज नज़र नहीं आता क्योंकि हमने इसके फॉन्ट के लिए कोई एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं कलर और कलर में यहाँ पे देता हूँ रेड और अब मैं इसे जब ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो अब फॉन्ट का कलर मुझे यहाँ पे रेड मिल रहा है। इसी तरह आप फॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आके हम एक टैग एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं साइज़ के नाम से और लाइक मैं इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल। 30 पिक्सल में फॉन्ट का साइज़ देने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह हम फॉन्ट के कलर साइज़ के अलावा हम एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास है फेस। आपके पास डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल हैं, आप किसी भी फॉन्ट स्टाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी फॉन्ट फेस यहाँ से ले लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ से मैं अल्जेरियन ले लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट फेस के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं सेव कर लेता हूँ। अब जब हम ब्राउज़र पे आएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो अब हमने जो है वो अपने फॉन्ट का जो है वो फेस भी चेंज कर दिया है। इसी तरह आप किसी भी टेक्स्ट के साथ जो आपका फॉन्ट का टेक्स्ट है उसके साथ आप फॉन्ट फेस कलर और साइज़ के एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल अभी HTML5 के अंदर तो फॉन्ट के टैग का इतना इस्तेमाल नहीं है क्योंकि हम ज़्यादातर फॉन्ट का जो काम है वो CSS की मदद से कर रहे हैं। लेकिन ये टैग HTML के अंदर डिफ़ाइन है, इसमें हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन है तो ये हम इंशाल्लाह हमने यहाँ पे इसको कवर किया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में ज़रूर पूछ सकते हैं जी।